योग केवल शरीर को लचीला बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परम सत्य से जोड़ने का मार्ग भी है। भारतीय दर्शन में योग के 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये चारों मार्ग अलग अलग साधकों के स्वभाव के अनुरूप है और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आपके लिए कौन सा योग मार्ग सबसे उपयुक्त हो सकता है। योग दर्शन के विशाल ताने बाने में हिंदू धर्म में एक प्रतिष्ठित ग्रंथ भगवत गीता एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह काम करता है। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण योग के 4 मार्गों के माध्यम से आध्यात्मिक विकास के रहस्यों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम योग के इन 4 मार्गों को समझेंगे, जिन्हें अक्सर हिंदू धर्म में योग के 4 प्रकार के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें से प्रत्येक मार्ग कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राज योग आत्म साक्षात्कार के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों और आध्यात्मिक झुकावों को पूरा करता है। योग के 4 मार्ग क्या है? योग के 4 मार्ग, जिन्हें अक्सर हिंदू धर्म में योग के 4 प्रकार के रूप में संदर्भित किया जाता है, आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए आधारभूत मार्ग है। योग के 4 मार्ग है कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। इन्हें भगवत गीता एक पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ में रेखांकित किया गया है और ईश्वर के साथ सामंजस्यपूर्ण मिलन प्राप्त करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उद्देश्य: योग के 4 मार्गों का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा पर मार्गदर्शन करना है। प्रत्येक मार्ग अलग अलग व्यक्तित्व प्रकारों और स्वभावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आंतरिक परिवर्तन के लिए एक व्यक्तिगत मार्ग प्रदान करता है। योग में सार: ये मार्ग योग दर्शन का सार है। वे व्यक्तियों को भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे जाने और अपने उच्चतर स्व से जोड़ने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। चाहे निस्वार्थ कर्म, ज्ञान, भक्ति या ध्यान के माध्यम से ये मार्ग मानव अनुभव के जटिल भूभाग को नेगेटिव करने के लिए आवश्यक उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कर्म योग: निस्वार्थ कर्म का मार्ग कर्म योग, जिसे अक्सर निस्वार्थ कर्म का मार्ग कहा जाता है, योग के 4 मुख्य मार्गों में से एक है। भगवत गीता की प्राचीन शिक्षाओं में निहित कर्म योग परिणामों की आसक्ति के बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करने के अभ्यास का प्रतीक है। यह मार्ग मानता है कि जीवन में सभी कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं और अपने कर्तव्यों को समर्पण और परोपकार के साथ निभाने से व्यक्ति आध्यात्मिक विकास और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उद्देश्य और सार: कर्म योग का सार कर्म की अवधारणा को समझने में निहित है, जो कारण और प्रभाव के नियम को दर्शाता है। कर्म किसी व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों का संचित परिणाम है, जो भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करता है। कर्म योग को अपनाकर व्यक्ति अपने मन और हृदय को निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करके शुद्ध करना चाहता है, जिसे अक्सर ईश्वर या मानवता की सेवा के रूप में माना जाता है। कर्म योग केवल शारीरिक कर्मों तक ही सीमित नहीं है, इसमें मानसिक क्रियाएं और इरादे भी शामिल हैं। इसका अंतिम उद्देश्य सफलता या असफलता, लाभ या हानि के प्रति अहंकार की आसक्ति से ऊपर उठकर अविचल भक्ति और संभाव के साथ काम करना है। यह मार्ग अहंकार के विघटन और निस्वार्थता, विनम्रता और करुणा जैसे गुणों की खेती को बढ़ावा देता है। उत्पत्ति और प्रभाव: कर्म योग की अवधारणा की जड़ें भगवत गीता में मिलती है, जो भगवान कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच एक गहन संवाद प्रस्तुत करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए अपने उपदेशों में निस्वार्थ कर्म के महत्व और आध्यात्मिक विकास में इसकी भूमिका को स्पष्ट किया है। कर्म योग धर्म के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित है, जो जीवन में धार्मिक और नैतिक मार्ग पर जोर देते हैं। यह योग के व्यापक ढांचे के साथ सहजता से एकीकृत होता है, जहाँ यह ज्ञान, भक्ति और राज
योग जैसे अन्य मार्गों का पूरक होता है। कर्म योग का अभ्यास। कर्म योग के अभ्यास में किसी भी व्यक्तिगत लाभ या मान्यता की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना शामिल है। व्यक्ति अपने कार्यों में सजगता का अभ्यास करते हैं, अपने काम को उच्च उद्देश्य या दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। मानवता की सेवा, दयालुता के कार्य और स्वयं सेवा दैनिक जीवन में कर्म योग की सामान्य अभिव्यक्तियां हैं। कर्म योग के अभ्यासी अपने कर्मों के परिणामों को लगातार उच्च आदर्श या दैवीय सिद्धांत को समर्पित करके अपने श्रम के फलों से विरक्ति की भावना विकसित करते हैं। समय के साथ यह व्यक्ति के गहन परिवर्तन की ओर ले जाता है, जिससे आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की गहरी भावना को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष: कर्म योग एक शक्तिशाली मार्ग है जो हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म न केवल दूसरों की सेवा करने का एक साधन है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा भी है। यह पवित्रता का मार्ग है जहाँ व्यक्ति अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करने, अहंकार की सीमाओं को पार करने और अंततः ईश्वर के साथ अपनी एकता को साकार करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग, जिसे अक्सर ज्ञान का मार्ग कहा जाता है, योग के 4 प्राथमिक मार्गों में से एक है। गहन दार्शनिक जात में निहित ज्ञान योग साधकों को ज्ञान और विवेक के लेंस के माध्यम से वास्तविकता, स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मार्ग मानता है कि सच्चा ज्ञान मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। उद्देश्य और सार। ज्ञान योग का सार आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि के अधिग्रहण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की खोज में निहित है। इस मार्ग के अभ्यासी अहंकार से बंधे हुए स्वयं की सीमाओं को पार करना चाहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ हासिल करना चाहते हैं। वे पहचानते हैं कि आत्मा सार्वभौमिक चेतना के समान है और यह एहसास मुक्ति की ओर ले जाता है। ज्ञान योगी शाश्वत और क्षणभंगुर के बीच अंतर करने का प्रयास करते हैं, यह पहचानते हुए कि भौतिक दुनिया नश्वर है जबकि आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। अंतिम उद्देश्य अज्ञानता को खत्म करना है जो किसी की वास्तविक पहचान को छुपाती है और शुद्ध जागरूकता की स्थिति प्राप्त करता है। उत्पत्ति और प्रभाव। ज्ञान योग की जड़ें प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत विचारधारा में पाई जा सकती है। वेदांत का मानना है कि वास्तविकता अद्वैत है और ज्ञान की खोज इस एकता को प्राप्त करने का साधन है। उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों से प्रभावित होकर ज्ञान योग इन दार्शनिक सिद्धांतों को अपने अभ्यास में एकीकृत करता है। ज्ञान योग का अभ्यास। ज्ञान योग के अभ्यास में गहन आत्म जांच, चिंतन और ध्यान शामिल है। साधक आत्म और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गहन दार्शनिक चर्चाओं में शामिल होते हैं और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। वे वास्तविकता के सार पर सवाल उठाते हैं, अक्सर मौलिक जांच से शुरू करते हैं, मैं कौन हूँ। विवेक। ज्ञान योग का एक प्रमुख पहलू है जो साधकों को वास्तविक और अवास्तविक, शाश्वत और क्षणभंगुर के बीच अंतर करने की अनुमति देता है। वे अहंकार से अलग होना सिखाते हैं और सर्वोच्च वास्तविकता के साथ अपनी एकता को पहचानते हैं। ज्ञान और आत्म जागरूकता विकसित करके ज्ञान योगी धीरे धीरे अहंकार के भ्रम को भंग कर देते हैं, जिससे उन्हें अपनी दिव्य प्रकृति का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। निष्कर्ष। ज्ञान योग हमें आत्म खोज और ज्ञान की गहन यात्रा पर आमंत्रित करता है। यह अज्ञानता से ऊपर उठने और अपने सच्चे स्वरूप को शाश्वत और अपरिवर्तनीय रूप में महसूस करने के महत्व पर जोर देता है। भक्ति योग। भक्ति का मार्ग। भक्ति योग, जिसे अक्सर भक्ति का मार्ग कहा जाता है, योग के 4 प्राथमिक मार्गों में से एक है। अटूट प्रेम, भक्ति और समर्पण में निहित भक्ति योग ईश्वर के साथ एकता की ओर एक हार्दिक यात्रा है। यह मानता है कि भक्ति का सबसे शुद्ध रूप सर्वोच्च के साथ अंतिम मिलन की ओर ले जा सकता है। उद्देश्य और सार। भक्ति योग का सार ईश्वर के प्रति गहन भक्ति और प्रेम की खेती में निहित है।
इस मार्ग के साधक ईश्वर के साथ एक अंतरंग प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अस्तित्व के सभी पहलुओं में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हैं। अंतिम उद्देश्य अहंकार से ऊपर उठकर शुद्ध प्रेम और समर्पण की स्थिति में ईश्वर के साथ विलीन होना है। भक्ति योगी समझते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी उम्र, पृष्ठभूमि या ज्ञान कुछ भी हो। यह ईश्वर से जुड़ने और पूरी सृष्टि के साथ एकता और सद्भाव की भावना का अनुभव करने का एक सीधा और सुलभ साधन प्रदान करता है। उत्पत्ति और प्रभाव। भक्ति योग की जड़ें भगवद गीता, रामायण और भागवत पुराण में पाई जाती है। ये हिंदू ग्रंथ आध्यात्मिक प्राप्ति के साधन के रूप में ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। पूरे इतिहास में कई संतों और ऋषियों ने भक्ति योग को लोकप्रिय बनाने और उसका अभ्यास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके भक्ति गीतों, भजनों और शिक्षाओं ने अनगिनत व्यक्तियों को प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। भक्ति योग का अभ्यास। भक्ति योग के अभ्यास में भक्ति के कार्य शामिल है, जैसे प्रार्थना करना, भक्ति गीत गाना और ईश्वर को समर्पित अनुष्ठानों और समारोह में भाग लेना। साधक अक्सर एक व्यक्तिगत देवता या ईश्वर का रूप चुनते हैं जो उनके दिलों से जुड़ता है। भक्ति योग का मुख्य आधार समर्पण की अवधारणा है, जहाँ साधक अपनी अहंकारी इच्छाओं को त्याग देते हैं और ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करते हैं। यह समर्पण अटूट विश्वास और जीवन की परिस्थितियों की पूर्ण स्वीकृति से चिन्हित होता है। प्रेम और भक्ति के कार्यों में खुद को डुबोकर भक्ति योगी आनंद और परमानंद की गहन अवस्था का अनुभव करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से वे सर्वोच्च के साथ मिलन प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। भक्ति योग हमें भक्ति और समर्पण की हृदय केंद्रित यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो आध्यात्मिक अनुभूति की ओर ले जा सकती है। राजयोग, अनुशासन का मार्ग। राजयोग, जिसे अक्सर अनुशासन का मार्ग कहा जाता है, योग की एक व्यापक प्रणाली है जो मन और आत्मनियंत्रण की महारत पर ध्यान केंद्रित करती है। पतंजलि के योग सूत्रों में निहित यह मार्ग उन व्यक्तियों के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है जो आंतरिक शांति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य और सार। राजयोग का सार व्यक्ति के मन और इंद्रियों के सावधानीपूर्वक अनुशासन और नियंत्रण में निहित है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है, जिससे अभ्यासकर्ता आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसका अंतिम उद्देश्य मन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर गहन आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करना है। राजयोग सिखाता है कि मन दुख का स्रोत और मुक्ति की कुंजी दोनों है। अनुशासित अभ्यासों के माध्यम से साधक मन की निरंतर बकबक को शांत करने, विकर्षणों पर काबू पाने और मानसिक अशांति के नीचे छिपी शुद्ध जागरूकता का अनुभव करने का लक्ष्य रखते हैं। उत्पत्ति और प्रभाव। राजयोग की जड़ें पतंजलि की प्राचीन शिक्षाओं में हैं, जो एक ऋषि थे जिन्होंने योग सूत्र का संकलन किया, जो एक आधारभूत ग्रंथ है जो योग के अभ्यास के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करता है। पतंजलि की शिक्षाओं ने विभिन्न योग शैलियों और ध्यान तकनीकों के विकास को बहुत प्रभावित किया है। राजयोग के मार्ग को अनेक आध्यात्मिक नेताओं और योग दार्शनिकों द्वारा परिष्कृत और विस्तारित किया गया है, जिससे यह आधुनिक विश्व में योग के सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रचलित रूपों में से एक बन गया है। राजयोग का अभ्यास। राजयोग का मुख्य आधार ध्यान का अभ्यास है। साधक नियमित ध्यान सत्रों के लिए खुद को समर्पित करते हैं, जिसमें किसी चुनी हुई वस्तु जैसे कि सांस, मंत्र या दृश्य प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। ध्यान व्यक्तियों को बिना किसी आसक्ति के अपने विचारों का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है, जिससे धीरे धीरे मन के उतार चढ़ाव शांत होते हैं।
राजयोग का एक और जरूरी घटक आसन और प्राणायाम का अभ्यास है। ये अभ्यास शारीरिक लचीलापन बढ़ाकर तंत्रिका तंत्र को मजबूत करके और सांस को नियंत्रित करके शरीर और मन को ध्यान के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। राजयोग के मार्ग में नैतिक दिशा निर्देश भी शामिल है, जो सदाचारी जीवन, आत्म अनुशासन और नैतिक आचरण को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष, राजयोग हमें आत्मनियंत्रण और मानसिक नियंत्रण की अनुशासित यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान, आसन और श्वास नियंत्रण के माध्यम से हम मन की अशांति को शांत कर सकते हैं और गहन आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। राजयोग हमें ध्यान और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। भक्ति योग हमें प्रेम और समर्पण से जोड़ता है। ज्ञान योग सत्य की खोज कराता है और कर्म योग निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाता है। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति भिन्न होती है और उसी अनुसार योग का मार्ग भी अलग हो सकता है, लेकिन इन सभी का लक्ष्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय लेकर आते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स और सजेस्ट करना चाहते हैं तो बता सकते हैं।